हुए धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और ये बरामदगी मामले की जांच में अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ये कार घटना के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने का संकेत दे रही है और पुलिस इस गाड़ी से जुड़े हुए अन्य सुरागों की भी तलाश कर रही है। इस कार में एक संदिग्ध सवार था और वो i20 कार में सवार संदिग्धों से बात भी कर रहा था। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने यह बताया है कि ये दोनों कारें बदरपुर बॉर्डर से एक साथ ही दिल्ली घुसी थी। साथ ही चांदनी चौक और लाल किले के आसपास एक साथ ही ये कार घूम रही थी। पुलिस अब इस कार से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी डिटेल खंगालने में जुटी है, जिससे इसमें सवार उस संदिग्ध तक पहुंचा जा सके और पूरे मामले की कड़ियां भी जोड़ी जा सके। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो इको स्पोर्ट कार है वो बरामद कर ली गई है। तो दिल्ली में हुए धमाके के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल संदिग्धों द्वारा किया गया था, उसे फरीदाबाद के खंदावली गांव से बरामद कर लिया गया है और ये बड़ी सफलता है। इस कड़ी में फरीदाबाद पुलिस ने इस संबंध में जानकारी मिलने के बाद ही तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और ये बरामदगी मामले की जांच में काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए, ये कार घटना के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने का संकेत भी दे रही है। देखिए, ये वही कार है, ये लाल रंग की कार जिसकी तलाश काफी देर से पुलिस कर रही थी और इसकी बरामदगी अब हो गई है। आतंकी उमर के दोस्त के घर के बाहर ये कार खड़ी हुई मिली है। बता दें आपको, पुलिस और भी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। तो देखिए, दिल्ली में 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद पूरे देश भर में सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की जा रही है। सुरक्षा को लेकर अलर्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर कितना असर है और रेल पुलिस के जवान कितने मुस्तैद हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली में सोमवार की शाम धमाके और उससे मिले जख्म के निशान न तो हिंदुस्तान भूलेगा और न ही इसके दोषियों को कड़ी सजा मिलने तक देश की सुरक्षा एजेंसियां ही चैन से बैठेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस धमाके की हर एक कड़ी को जोड़ रही है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है और दोषियों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। इसी बीच दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। पटना में विश्व के दूसरे सबसे बड़े सिख के गुरुद्वारे तख्त श्री हरमंदिर साहिब की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुद्वारा परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोगों के साथ गाड़ियों की भी सघन तलाशी ली जा रही है। SHO हैं और जो थाना है उन्हें निर्देशित किया गया है कि गुरुद्वारा के आसपास जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, जितने भी घर हैं, वहाँ पे कौन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका प्रोफाइलिंग करें और जितने भी रजिस्टर्स मेंटेन किए जा रहे हैं आसपास, जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, लॉजेज हैं, उनके ऊपर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। रेलवे की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। DGP ने खुद सभी जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये निर्देश कितना असरदार है, इसकी पोल खुलती दिखी खुद राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे एक भी जो है वो जांच प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। पूरे तौर पे जो है पटना जंक्शन की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। ना एग्जिट ना एंट्री, किसी भी गेट पे कोई जांच पड़ताल जो है वो नहीं की जा रही है। ये बताइए, कितने देर से यहाँ पे? करीब 50 मिनट से। कहीं कोई जांच पड़ताल आपने देखा है? कोई पुलिसकर्मी आप लोग? नहीं, कोई जांच पड़ताल। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सिवान में भी अलर्ट है। खासकर सिवान रेलवे स्टेशन पर विशेष चौकसी है। दिल्ली से आने या जाने वाली ट्रेन की जांच में RPF की टीम जुटी है। ट्रेनों में, स्टेशन पर, सर्कुलेटिंग एरिया, स्टैंड, पार्सल, FOB, सभी जगह पर हम लोग जो है चेकिंग कर रहे हैं। यात्रियों को जागरूक भी कर रहे हैं कि यदि आपको कोई लावारिस वस्तु, कोई कहीं भी अगर आपको संदिग्ध नजर आती है तो रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन को तुरंत अवगत कराएं। संवेदनशील माने जाने वाले भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा टाइट है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और CCTV कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है।
प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे, हो सकता है ट्रेन में उनको कुछ इस तरह की संदिग्ध वस्तु दिखाई दे। तो हमने कहा कि सबसे बड़ी सुरक्षा तो आप स्वयं खुद कर सकते हैं अपनी, इसके बारे में रेलवे के कर्मचारी को जानकारी दें। मामला कितना गंभीर है और सरकार कितनी संजीदा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भूटान दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फौरन दिल्ली के LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, घटना के बारे में जानकारी ली और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने का संकल्प भी दोहराया। अब इंतजार है टेरर मॉड्यूल के खुलासे के साथ दोषियों पर कानून की दबिश का। तब तक न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अलर्ट रहें, आसपास की घटनाओं पर नजर रखें और संदिग्ध हरकत या कोई वस्तु दिखने पर फौरन पुलिस से संपर्क करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मनोज सिन्हा के साथ सिवान से मृत्युंजय कुमार सिंह और भागलपुर से विकास कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, दिल्ली धमाका मामले में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश थी। आतंकी उमर नबी ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रची हुई थी और 6 दिसंबर को अयोध्या में गिरा था विवादित ढांचा। दिल्ली धमाके से पहले मस्जिद में रुका था उमर नबी और आसफ अली रोड की मस्जिद में रुका था आतंकी डॉक्टर उमर नबी। तो देखिए, फिलहाल यह खबर मिल रही है कि 6 दिसंबर के लिए दरअसल ये लोग प्लानिंग कर रहे थे और 6 दिसंबर को ही हमले की कोई बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे। आतंकी उमर नबी ने 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश रच रखी थी और बता दें आपको, निशाने पर थे कई धार्मिक स्थल जिसमें से अयोध्या भी था उसमें। और 6 दिसंबर को दरअसल अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा था, आपको याद होगा। और दिल्ली धमाके से पहले मस्जिद में उमर नबी रुका हुआ था। कई और भी बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल टारगेट पर था और ये हमला शायद 6 दिसंबर से पहले ही हो गया है, लेकिन टारगेट 6 दिसंबर का ही इन्होंने रखा हुआ था। और देखिए, फिलहाल एक और अपडेट है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई और ये अपडेट बता रहा है कि JNK से एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है एक और डॉक्टर हिरासत में है और कुलगाम से डॉक्टर जहूर नाइको को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से अब तक 6 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट दिल्ली हमला से जुड़ा हुआ ये बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, यहाँ पर दरअसल मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और ऐसे में जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर का हिरासत में लिया जाना एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता की ओर इशारा कर रहा है। कुलगाम से डॉक्टर जहूर नाइकू को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से अब तक 6 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं।